पूछा गया सुम्मा अल्लाह के नबी इसके बाद कौन सा गुनाह है, कौन सा जुर्म है? आपने फरमाया अंतुजानी बिहलीलत जारिक, अंतुजानी बिहलीलत जारिक। तीसरा गुनाह ये है, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपने पड़ोसी लड़की के साथ तुम जिना करो। अंतुजानी बिहलीलत जारिक, तीसरा गुनाह ये है और सबसे बड़ा जुर्म ये है कि तुम अपने बगल वाली लड़की के साथ जिना करो। छोड़िए, हो जाएगा, अब तो खत्म होने वाला है। अंतुजानी बिहलीलत जारिक, कि तुम अपने बगल वाली लड़की के साथ जिना करो। तुम जिस घर में, जिस मकान में तुम रहा करते हो, तुम्हारे बगल में भी घर है, तुम्हारे आगे और बाएं और पीछे भी आगे भी घर है, और तुम्हारे बगल में जो घर है उस घर के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की रहती है। वो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पड़ोस की बेटी है, तुम्हारे पड़ोस की बहन है, तुम्हारे पड़ोस की बीवी है। अब तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ी और तुम उसकी मोहब्बत के अंदर दीवाने हो गए। अब तुम उसके पीछे पागल हो गए। अब तुम इसी चक्कर में लगे कि इसका बाप घर से कब बाहर निकलेगा, इसका भाई कब घर से बाहर चला जाएगा, इसका शौहर यहाँ से कब जाएगा, मैं इसके साथ गलत काम करूंगा। तुमने वो नाजायज तुमने फायदा उठाया। जब उसका बाप कहीं चला गया, पड़ोसी है, बगल में तुम रहते हो, उसकी तमाम हरकतों से तुम वाकिफ हो। जैसे उसका बाप वहां से गया, उसका भाई, उसका शौहर निकला, तुम उसके घर के अंदर तुमने एंट्री मारी और उसकी बीवी के ऊपर तुमने, उसके बीवी के ऊपर तुमने डोरे डाले, उसकी बेटी के ऊपर तुमने डोरे डाले, उसकी बहन के ऊपर तुमने डोरे डाले। मौका का फायदा उठाया और उसके साथ तुमने गलत काम कर लिया, ज़िना कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, दूसरा यह है कि तुम अपने पड़ोसी लड़कियों के साथ ज़िना करो। अंतुजानी बिहलीलत जारिक, तीसरा जुर्म ये कि तुम अपने पड़ोसी के साथ जिना करो, अपने पड़ोसी लड़कियों के साथ गलत करो। आजकल तो यही कुछ हो रहा है, अपने पड़ोसियों के साथ गलत काम हो रहा है। आजकल जरा देखिए, बहुत से लड़के जो देवर हैं लेकिन अपने भाभी के साथ गलत काम कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी लड़कियों के साथ जिना कर रहे हैं। मौके का फायदा उठाया जा रहा है, जिनाकारी बढ़ती चली जा रही है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, गौर करो, इन तन्हाइयों का फायदा उठाने वालों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन जिना से बचते रहो, अपने आप को जिना से बचाते रहो, अपने आप को जिना से बचाओ। ये अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा पाप है। अंतुजानी बिहलीलत जारिक, अपने पड़ोसी लड़कियों के साथ जिना किया जाए। आजकल तो वही है, सबसे ज्यादा आदमी अगर गलत काम करता तो अपने पड़ोसियों के साथ करता है, अपने अगल बगल लड़कियों के साथ करता है, क्योंकि उसको चांस ज्यादा मिलते हैं। और दूर वाली लड़कियों के साथ उसको चांस से कम मिलता है। अगल बगल वाली लड़कियों के साथ बहुत सारे मामलात हुआ करते हैं, आना जाना लगा रहता है, कोई किसी को पता ही नहीं चलता और गलत काम कर बैठता है। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंतुजानी बिहलीलत जारिक, कि अपने पड़ोसियों के साथ जिना किया जाए। ये तीसरा बहुत बड़ा जुर्म है। और आजकल तो जिनाकारी के बहुत सारे अड्डे खुल चुके हैं। बहुत से लोग बताते हैं, मौलवी साहब, जलसों के अंदर भी बहुत सारे मामलात ऐसे ऐसे हो रहे हैं। लड़के आते हैं जलसा सुनने के लिए, थोड़ी लड़कियों के पीछा करने के लिए आते हैं। मेलों के अंदर देखिए भीड़ लगी हुई है। एक जगह प्रोग्राम में गया, 3 बजे रात में लड़के लड़कियां खूब मेलों के अंदर टहल रहे हैं। मैंने कहा, ये जलसा सुनने आए कि ये तमाशा करने के लिए आए हुए? कितनों भी तकरीर कर डालो, इन्होंने जो ठान लिया वही करना है इनको। गौर कीजिए मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए, पाकीज़ा बन करके रहिए। अल्लाह ताला पाक लोगों को पसंद करता है। गौर कीजिए, आज ऐसी ऐसी लड़कियां और ऐसे ऐसे ड्रेस पहनती हैं जलसों में भी। और लड़कों का तो क्या हाल है, इनके लिए तो लगता है सब कुछ माफ है। ये जैसा कपड़ा पहने, जैसा बाल काटे, जैसा रहे, इससे कोई मतलब ही नहीं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? जो तुम्हारे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए आइडियल, उस नबी की जिंदगी क्यों नहीं पढ़ते हो? अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो। नबी अकरम जब रसूल बने, जब पैगंबर बने, जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहम्मद रसूलुल्लाह बने, आपसे मिलने के लिए बहुत से लोग आए।
और हाथ पे हाथ लोगों ने दी और कहा कि अल्लाह के नबी हम बियात करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस बात की गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे, हम इस बात की भी गवाही दे रहे हैं। एक एक आदमी आता गया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेअत करता गया। लड़कों के कतार लगी हुई है, लड़के आकर के बेअत कर रहे हैं। इसी तरीके से लड़कियों की भी कतार लगी हुई है, लड़कियां भी आई हैं और बेअत करने के लिए आई हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेअत कर रही हैं। एक लड़की आई और कहने लगी अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, हम आपके हाथ में अपना हाथ रख करके बेअत करना चाह रहे हैं और हम कलेमा भी पढ़ना चाह रहे हैं, हम मुसलमान भी होना चाह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा इस लड़की से कह दो कि हाथ दूर कर दे। लड़के से हाथ मिलाना तो दूर की बात है, लड़की के नाखून को छूना मोहम्मद रसूलुल्लाह गवारा नहीं कर सकता है। अगर तुम्हें ब्याह करनी है तो पानी के अंदर अपना हाथ रखो, एक तरफ तुम रखो एक तरफ मैं रखता हूँ और इसी तरीके से तुम ब्याह कर लो। मेरे भाई जो अपने नबी को देखो, अपने नबी ने गैर लड़कियों के साथ हाथ मिलाना गवारा तक भी नहीं किया। आज तो तुम हाथ में हाथ मिलाते हो, आज तो तुम बाहों पे बाहें डालते हो, आज तो तुम लड़कियों से चक्करों के अंदर बाकायदा वो काम करते हो कि शैतान भी शर्मा जाए। मेरे भाइयों तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानते हो लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के नहीं मानते हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी को अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब करेगा, अर्श का साया मिलेगा जिस दिन कोई साया ना होगा। एक लड़की तुम्हें दावती ज़िना दे व रजुलुन तलबतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक लड़की दावत ज़िना दे और इंसान कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे भाई उस आदमी को कल क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला अपना साया नसीब करे। सबके बाप और हम सबकी माँ हव्वा और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुनाह किया जन्नत के अंदर। एक गुनाह किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ आदम और हव्वा तुम जन्नत में रह नहीं सकते हो क्योंकि तुमने गुनाह किया है, तुमने पाप किया, तुमने जुर्म किया, तुमने गुनाह किया है, इस वजह से तुम जन्नत में रह नहीं सकते हो। गुनाहों से माफ़ी मांग लगे फिर तुम्हें दोबारा जन्नत में एंट्री मिलेगी। आई आदम जब अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हाज़ी शजरा फला तक़रबा हाज़ी शजरा, आई आदम और हव्वा इस फल के करीब मत जाना, इस फल के दरख्तों को मत खाना। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, और ये भी अल्लाह ताला ने तुम्हें चेतावनी दी थी, ये भी तुम्हें अल्लाह ताला ने डराया था कि अगर तुमने इन फलों को तुमने खा लिया, इस दरख्त के फल को खा लिया तो तुम जालिम में शुमार कर दिए जाओगे। आए आदम और हव्वा जब तुम शैतान के बहकावे में आकर के जब तुमने गुनाह कर लिया, जुर्म कर लिया, तो आए आदम और हव्वा दुनिया में तुम चले जाओ। दुनिया में जाने के बाद माफ़ी मांगो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, रो। अल्लाह ताला अगर तुम्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ करेगा, उसके बाद ही तुम जन्नत के अंदर एंट्री कर पाओगे। अल्लाह ताला ने जन्नत से दुनिया में हमारे माँ बाप को भेज दिया, उन्हीं की औलाद हम सब हैं, उन्हीं के बेटे हम सब हैं, आदम और हव्वा के बेटे और आदम और हव्वा के औलाद हम सब हैं। अब अगर किसी को जन्नत में जाना और जहन्नम से बचना है तो जाहिर सी बात है गुनाहों से तुम्हें अपने आप को रोकना पड़ेगा, जुर्म से अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने दिल के ख्वाहिशात के ऊपर तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो अल्लाह फरमाता और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन बातों को हमें और आपको करना पड़ेगा, तब जन्नत के अंदर जाओगे।